प्रभु यीशु में मेरी सारी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर बात करेंगे कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं और बाइबल हमें इसका समाधान क्या सिखाती है। विवाह परमेश्वर की देन है, जैसा कि उत्पत्ति 2:24 में लिखा है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। लेकिन फिर भी कई बार पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते हैं। आइए इसके प्रमुख कारणों को बाइबल के आधार पर समझें। पहला कारण स्वार्थ और अभिमान। बाइबल में याकूब 4:1 कहता है, तुम में झगड़े और लड़ाइयाँ कहाँ से आती हैं? क्या तुम्हारी अपनी अभिलाषाओं से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ती हैं? जब पति या पत्नी अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो रिश्ते में तनाव आता है। उदाहरण के लिए इजेबेल 1 राजा 21 ने अपने पति अहाब के साथ मिलकर नाबोत की हत्या करवाई क्योंकि वह अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। यह स्वार्थ और अभिमान का परिणाम था। समाधान फिलिप्पियों 2-3 कहता है, स्वार्थ या अभिमान से कुछ न करो, परंतु नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरतों को पहले रखना चाहिए। दूसरा कारण संवाद की कमी। नीति वचन 15:1 कहता है, कोमल उत्तर क्रोध को ठंडा करता है, परंतु कठोर बातें रोष भड़काती हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते या कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए सारा और इब्राहिम उत्पत्ति 16 के बीच हाजिरा को लेकर गलतफहमी हुई क्योंकि उन्होंने खुलकर बात नहीं की और जल्दबाजी में निर्णय लिया। समाधान इफिसियों 4:27 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। एक दूसरे से प्रेम और नम्रता के साथ बात करें और गलतफहमियों को तुरंत सुलझाएं। तीसरा कारण परमेश्वर की इच्छा से दूर होना। 1 यूहन्ना 2:16 कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात देह की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का अभिमान, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। जब पति पत्नी परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर सांसारिक इच्छाओं, धन, शक्ति या अन्य प्रलोभनों के पीछे भागते हैं तो उनके रिश्ते में तनाव आता है। उदाहरण के लिए अनन्यास और सप्पीरा प्रेरितों 5:1-11 ने धन के लालच में पवित्र आत्मा से झूठ बोला, जिसके कारण उनके रिश्ते और जीवन का अंत दुखद हुआ। समाधान नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। पति पत्नी को प्रार्थना और परमेश्वर के वचन में एक साथ समय बिताना चाहिए। चौथा कारण क्षमा की कमी। मत्ती 6:14-15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन क्षमा न करने से मन में कड़वाहट बढ़ती है। उदाहरण के लिए होशे और गोमर। होशे 1:3 की कहानी में गोमर ने व्यभिचार किया, लेकिन होशे ने परमेश्वर की आज्ञा से उसे क्षमा किया और वापस स्वीकार किया। यह परमेश्वर की क्षमा का प्रतीक है। समाधान कुलुस्सियों 3:13 कहता है, जैसा प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। पति पत्नी को एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना सीखना चाहिए। निष्कर्ष और प्रोत्साहन। भाइयों और बहनों, विवाह एक पवित्र बंधन है और परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ एक दूसरे का साथ दें। इफिसियों 5:33 कहता है, हर एक पुरुष अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करे जैसा वह अपने आप से करता है और पत्नी अपने पति का आदर करे। आज ही अपने रिश्ते को परमेश्वर के सामने लाएं। प्रार्थना करें, एक दूसरे से बात करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। यदि आप अपने रिश्ते में झगड़ों से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर से बुद्धि और शांति मांगें। वह आपके रिश्ते को नया जीवन दे सकता है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी मदद कर कि हम अपने विवाह में तेरी इच्छा को पूरा करें। हमें प्रेम, धैर्य और क्षमा दे। आमीन। आज की बाइबल की शिक्षा में मेरी सारी मसीही बहनों को और माता को आशीष मिले। मैं नए वचन के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु में आशीष मिले। धन्यवाद।